बैठे भी 2 महीने थे। बारी 4-5 लोगों के साथ सर्किल है उसी। तो राम राम दोस्तों। तो एक भैया हमको मिले हैं और ये नाम क्या है आपका? राजू भाई। तो भाई तो गाइस अब फटाक से यहाँ से जाते हैं अपनी गाड़ी में और रेस्ट करेंगे। जहाँ कल जाएंगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे गाइस, तो बने रहिए हमारे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का जो बज रहे हैं 5:38। तो भाई अपने बहादुर घोड़ा को लेके निकल चुके हैं और जहाँ आप जा रहे हैं आप लोगों को बताएंगे गाइस। तो भाई 3-4 दिन से कहीं नहीं जा पा रहे थे और हमारे पास जो हमारा दूसरा फ़ोन था वो टूट नहीं गया था, मम्मी को फ़ोन दे दिया था और इसी वजह से ओला ओवर भी नहीं चला पा रहे थे। तो इसकी वजह से गाइस वीडियो भी ना बना पाए और 2-3 दिन से वीडियो ना डाल पाए। तो गाइस फटाफट निकलते हैं और कस्टमर को पिक करते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई वीडियो बने रहिए, मज़ा आएगा। तो भाई अभी सुबह का जो टाइम है ना, तगड़ा व्यू है और अभी इतना ट्रैफिक ना है क्योंकि सुबह का बज रहा है ना 6 बजने को जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। मस्त गाइस, मज़े हैं भाई, मज़े। तो गाइस फटाफट पहुंचते हैं और इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। कस्टमर को भाई कल्याणपुर से पिक करना है और जहाँ जाना है वो बताएंगे आप लोगों को। सीएनजी नहीं, सबसे पहले सीएनजी डलवाएंगे और इसके बाद आप लोगों को बताते हैं गाइस कितने रुपये सीएनजी आई। तभी टंकी पूरी अपनी खाली है, देख लो गाइस। तो गाइस अपनी गाड़ी में सीएनजी पड़ चुकी है, अब यहाँ से निकलते फटाफट और लेट तो भाई हो गए हैं, तो और देर ना करते हो फटाफट पहुँचे। कस्टमर का कॉल ना पाए इससे पहले। भाई बारिश भी हल्की हल्की चालू हो गई, देख सकते हो आप लोग। हम आ चुके हैं टोरेंट सीएनजी पंप और ये भाई बस्ती से 20 किलोमीटर आगे है। तो भाई टोरेंट आ गए और अपने भाई इनकी गाड़ी में सीएनजी पड़ रही है। तो यहाँ का जो रेट है ना सीएनजी का 93 रुपये है। तो फटाफट डलवाते हैं और गाइस जो टाइम हो रहा है देख सकते हो 12 बज रहा है और म्यूजिक चल रहा है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो भाई फटाफट सीएनजी पड़ जाए, इसके बाद बताते हैं कितने अपनी भाई बताएंगे हम कितने दिन के लिए आए हैं और जो भी हमारी अर्निंग है पूरी बताएंगे बस। और बताएंगे आप लोगों को हमारा टोल कितना है और जो भी है सीएनजी टोल सब कितना लगा। तो भाई इनकी गाड़ी में पड़ गई, अब हमारा नंबर आ गया। तो गाइस फाइनली आ चुके गोरखपुर और गाइस आज विश्वकर्मा पूजा थी तो बाबा के लिए गए थे हम माला और प्रसाद लेने के लिए। तो भाई प्रसाद तो मिल गया लेकिन माला नहीं मिला, तो 2 किलोमीटर भाई पैदल चलते हुए गए। और जो भाई टाइम हो रहा है ना भाई 1:20 पे आ गए थे और टाइम लग गया भाई वहाँ से आते आते। तो भाई नाश्ता कुछ ना किया था, अभी गए खा के आए और मैंने सोचा बाबा के लिए कुछ लेके चलते हैं। तो भाई आ गए अपने और लड्डू चढ़ा दिया बाबा को और इधर जय श्री राम। तो ये अपनी गाड़ी में पूजा हो चुकी है। घर पे होते तो थोड़ा अच्छे से हो जाती, लेकिन बाहर हैं, माला वाला कुछ नहीं मिला। तो भाई बहुत दूर तक पैदल गए लेकिन नहीं मिला गाइस, तो कोई नहीं। तो भाई अब यहीं पे वेट करते हैं और देखते हैं भैया कहाँ जाते हैं और फिर जो भी जानकारी आप लोगों को गाइस बताते हैं। तो गाइस आप लोग भी लड्डू खाओ और मजे भाई। तो भाई हम यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं, अब यहाँ से देखो कहाँ जाते हैं और जो भी जानकारी वो आप लोगों को देंगे गाइस। तो अभी हमारी गाड़ी ना 400 किलोमीटर चल चुकी है। अब यहाँ से कहीं और जाएंगे तो और चलेगी, नहीं जाएंगे तो देखते हैं, जो भी अपडेट है वो आप लोगों को देते हैं गाइस। तो लड्डू जब तक ख़त्म कर लें। तो थोड़ा हो जाए वो फेस नेपाल वाले यहाँ काफ़ी आए हैं, हम रहते हैं ना किसी वाले गोरखपुर में
तो नेपाल से जब उतरते नीचे यहाँ पे आते हैं तो बड़ा शहर ही पड़ता है। नेपाल 100 किलोमीटर पे है, बस स्टार्ट है नेपाल, तो सबसे तो उसके बड़ा बीच में कोई बड़ा शहर है क्या? नहीं यही है सबसे बड़ा जो है। बीच में एक है महाराजगंज, लेकिन वो उस तरह का पोटेंशियल नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। 2 महीने थे। बारी 4-5 लोगों के साथ सर्किल है, उसी के साथ हम अपने आप को दिलवर ढाल लेते हैं। शौक कौन सा लेंगे आप? टूर लेंगे क्या? टूर लेगा वो आएगा क्या अभी? अरे वो तो हमें भी ऊपर वाले करते हैं ना। तो गाइस अपने यहाँ दिन में होता है विसर्जन और यहाँ रात में होता है। एक ये है, एक आगे उधर वो है, देख सकते हो। तो भाई यहाँ रात में विसर्जन होता है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस रात में करने से ये है कि रोड में जो जाम जूम है ना वो ना लगेगा और ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो इस वजह से दिन रात में कर रहे हैं। और जो रोड है पूरा खाली मिलता है, इसकी वजह से रात में यहाँ विसर्जन कर रहे हैं। हमारे अंदाज से भी यही है, देख सकते हो। अभी यही दिन होता तो अच्छा खासा ट्रैफिक लगता। भाई अच्छा बना रखा बाबा ने यहाँ पे, भौकाल है बाबा का भाई, भौकाल। मज़ा आ गया राइस भाई, एक नंबर राइस। गाइस अब फटाक से यहाँ से जाते हैं अपनी गाड़ी में और रेस्ट करेंगे। जहाँ कल जाएंगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे गाइस, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। तो हमारे नए भाई हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं भाई। और मज़े हैं भाई। भाई गोरखपुर में बाबा आए ना, तो भाई पहले सिंगल रोड था ये, देख लो, मज़े। तो गाइस अभी हम होटल पे खड़े हैं और ये गोरखपुर में रमाडा होटल है, ठीक है भाई। इतना बड़ा होटल है, ठीक। और जो गेस्ट हैं उनको लेके हम ड्राइवर लोग लेके यहाँ पे आते हैं। और भाई हम लोगों के लिए लेटने के लिए कोई जगह नहीं है, तो भाई कम से कम यार हम लोग लेके आते हैं तो सोने को तो बनता ही है ना। नहीं सोएंगे ढंग से तो उनको लेके कहाँ निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाता है भाई। इसलिए भाई सोने को तो ज़रूर चाहिए। भाई जितने होटल है ना, तो भाई हमारी वीडियो जो भी देखे तो भाई ये है कि होटल में सोने को तो भाई बनता है। भाई रात में सो लेगा आदमी तो भाई उसको पूरा रेस्ट मिल जाता है, दिन भर की जो थकान होती है ना वो सही हो जाती है। अब गाड़ी के अंदर सोएगा तो ठीक है, अपना एसी चला के सो जाएगा, ठीक। लेकिन जो बाहर सोने में मज़ा और वो गाड़ी में नहीं है भाई। इसमें क्या है कि पैर फोल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक। इसमें पैर फोल्ड रहेंगे, उसमें पैर सीधे करके आराम से सो जाओ। भाई इतना बड़ा होटल है फिर भी कोई वो नहीं है यार। तो भाई अपना गाड़ी पे ही सोते हैं और देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो अभी मैं पूछ के आया तो भाई कोई व्यवस्था है नहीं है। तो 2 किलोमीटर आगे तो भाई कौन जाएगा इतना दूर। भाई कोई नहीं, सोते हैं यहीं पे। भाई हम ही लोग लेके आते हैं, जो भी गेस्ट हैं हम लोग लेके आते हैं। भाई आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं कितनी खड़ी है यहाँ पे, सब गाड़ी में बंदे सो रहे हैं। एक ये गाड़ी खड़ी है, एक हमारी ये पीछे गाड़ी खड़ी है और एक इसके पीछे भी गाड़ी खड़ी है। सब बंदे भाई ना गाड़ी में सो रहे हैं। एक वो उसके आगे एक गाड़ी खड़ी है, जितने बंदे हैं ना सब भाई गाड़ी पे ही सो रहे हैं। भाई होटल वालों से हमारी गुजारिश है भाई, सब बंदे भाई गाड़ी पे सो रहे हैं। कोई नहीं भाई, अपना सोते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में। तो राम राम दोस्तों। तो एक भैया हमको मिले हैं और ये भैया नाम क्या है आपका? राजू भाई। तो भाई ये जो ड्राइवर की एड्रेस है ना इसमें भी लिखी है और यहाँ पे नाम प्लेट, नाम और मोबाइल नंबर है ना ये लगा हुआ है। भैया लखनऊ से हैं, लखनऊ से भैया हैं। तो भाई ये ड्रेस जो नहीं पहन के जाता ना तो उनके चालान मिलते। अपने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे दिल्ली जाओ तो अच्छा खासा चालान है, 10,000 का खाली चालान है। तो इसलिए भाई दिल्ली जाओ तो ये ड्रेस बढ़िया पहन के जाऊँ। और भैया वो कंपनी की तरफ से ड्रेस मिली है। तो अपने कानपुर में ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, तो इसकी वजह से तो भाई हम लोग को भी पहनते हैं नहीं। जब दिल्ली जाते हैं तो हम लोग भी पहनते हैं। और फोटो खाने के दिल्ली में ले जाते हो, राजस्थान जाते हो और ऊटी से बाहर कभी जाते हो तो बहुत ज़रूरी होती है।
और यूपी में यहाँ पर खैर इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बस यूपी में दिक्कत नहीं है, बाहर कहीं जाओगे तो आप स्टेट में कहीं भी जाओगे तो ड्रेस जरूरी है, वरना चालान है। अच्छा खासा चालान है। और ये जो चालान होता है वो भाई ड्राइवर को खुद भरना पड़ेगा, जो गाड़ी वाला होगा उसको अगर तुम्हें आपके पास बहुत है नहीं कर रहे हो, चालान है तो आप अपना खुद भरोगे, मोटर मालिक का कोई मतलब नहीं, खुद भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा भैया खुद पहनो, आराम से मज़े लो। हाँ यूपी हो या अदर स्टेट हो, बस अगर तो उसमें पहनना है भाई। और ऐसे और बाहर कहीं जा रहे हो तो पहनो, अपना लोकल में या कहीं हो तो भाई ना पहनो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो कंपनी वाले कहते हैं कि ड्रेस जरूरी है, तो भाई इस तरह से हाँ। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो जिस होटल में हम हैं उसी होटल पे भैया है। तो भाई ये होटल है सामने, इसी होटल पे हम भी रुके, इसी होटल में भैया। हाँ तो भाई होटल में भैया कुछ सिस्टम सही लगा कि नहीं लगा? सिस्टम ये सही नहीं लगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा गाड़ी साफ वाफ करने के लिए पानी की दिक्कत, टोटी हर जगह लगी लेकिन पानी कहीं नहीं आ रहा। और नहाने की व्यवस्था तो मिल गई भाई, लेकिन भाई सोने का कोई सिस्टम नहीं है, सोने का कोई सिस्टम। और लेना चाहिए, क्यों लेना कुछ नहीं तो भाई एक हॉल का हॉल बना दे ना, एसी तो पंखा तो लगा ही होना चाहिए। हाँ पंखा लगा होना चाहिए, या कहीं ड्राइवर रूम बढ़िया अटैच बना दे, उसमें क्या हम लोग या थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी और नींद अच्छी आएगी। गाड़ी में क्या होता है भाई, जो पैर फैला के रेस्ट नहीं करते इस तरह नहीं आराम नहीं मिल पाता है। जब रेस्ट नहीं मिल पाएगा तो भाई दिन में गाड़ी कैसे चला पाएंगे, अलावा आएगी ये। तो भाई मिलते हैं आगे, और जो भी अपडेट है वो आप लोगों को देते हैं। बढ़िया बढ़िया और मज़ा आ गया भैया के साथ में। हमने आप लोगों को कुछ जानकारी दें। भाई ये पूरी ड्रेस है, ये देखो टोपी वर्दी पैंट एंड ये सब। गाइस देख सकते हो ऐसे इस तरह कमाए जाते हैं ऊपर लटक के। भाई दिखाते होटल कितना बड़ा है। भाई सुबह से लगा है, वो जो फर्स्ट शीशा है ना वहाँ से स्टार्टिंग कर के यहाँ तक पहुँच पाया, और देख सकते हो भाई ऊपर तक। ये होती है मेहनत गाइस, हराम का पैसा कोई नहीं देता है, जो मेहनत करता है ना उसी को पैसा मिलता है सिर्फ। और ये इतनी ऊपर चढ़ा है तो इसको मेहनत का ही पैसा मिल रहा है, देख सकते हो गाइस। ये ऊपर बंदा चढ़ा था ना, तो उससे मैंने पूछा भाई सैलरी क्या है तुम्हारी, तो बोला भाई 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये में भाई इतना ऊँचे ऊँचे चढ़ा रहे हैं इसको, इतना ऊँचे ऊँचे पूछो ना भाई। 10,000 में आजकल क्या होता है यार। तो उससे मैंने पूछा भाई 10,000 में इतना रिक्स लेके क्यों कर रहे हो काम, तो बोला भाई पैसे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है भाई। तो ये बता रहा था, मेरा चलो भाई कोई करो, सैलरी जिस हिसाब से बता रहा भाई बहुत कम। भाई हम लोग ऐसे हो तो ना इतना ऊपर चढ़े ना, सीधा मना करते हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि सब पेट के लिए करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो गाइस फाइनली कस्टमर को ड्रॉप कर दिया और आ चुके हैं कानपुर। तो भाई ये अपना मेट्रो स्टेशन कानपुर का। तो भाई अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। और जो हमारा भाई टाइम जो हो रहा है ना, देख सकते हो भाई कितना हो रहा है। और गाइस जो हमारी गाड़ी चली है ना 870 चली है। तो आप लोगों को अर्निंग बताएं भाई, 10 रुपये किलोमीटर लिया था। टोल जो है वो अलग से 1150 रुपये का ऐसे कुछ टोल टैक्स लगा है। और 300 रुपये नाइट बनी, नाइट बना जोड़ के भाई 9300 रुपये का काम हुआ। और जो हमारी गाड़ी में CNG गैस लगी है ना, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अपने CNG 1714 रुपये की गैस CNG लगी है, देख सकते हो आप लोग। CNG लगी है अपने गाइस। और गाइस कानपुर में गड्ढा गुड्डी बहुत हो रहा है, और अभी रोड वोड बनने का कोई सिस्टम नहीं है, देख लो भाई बहुत ख़राब रोड है, देख लो भाई, देखो भाई। तो भाई अपना बता रहे थे कि सबकी अभी अपने भाई कानपुर में आके डलवाई है 600 कुछ रुपए की। तो अभी तो अपनी गाड़ी में CNG है, तो निकलते हैं यहाँ से। और जो भी है तो भाई अपना अच्छा खासा काम हो गया।
सीएनजी हटा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।